नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। बैकडोर भर्तियों से जुड़े स्पीकर के हलफनामे ने उत्तराखंड में हंगामे खड़े कर दिए हैं। यह एफिडेविट विधानसभा और सरकार को तो आमने सामने ला ही रही है, साथ ही इसे पढ़कर विपक्ष भी गुस्से से तमतमा रहा है। हलफनामे के बूते सीएम धामी को कांग्रेस सीधा सीधा गुनहगार करार दे रही है उन नियुक्तियों के लिए जो विधानसभा में बैकडोर के माध्यम से की गई थी। यहाँ पर सवाल यह है कि एफिडेविट में ऐसा लिखा क्या है जिसने एक तो विधानसभा और सरकार में तनातनी बढ़ा दी, दूसरा विपक्ष को मुद्दे की छड़ी पकड़ा दी। प्रश्न ये भी है कि मुख्यमंत्री से जुड़ा वो कौन सा पत्र है जो कांग्रेस अस्त्र की तरह प्रयोग करके उन पर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप मढ़ रही है। अब रिपोर्ट में इन सवालों के जवाब तो जानेंगे ही, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मामले में सीएम से क्या मांग रख दी है। जिन्हें जानकारी नहीं है, पहले तो वो ये समझ ले कि ये पूरा फसाद विधानसभा में पिछले दरवाजे से हुई भर्तियों से जुड़ा है। इस बात के खुलासे के बाद कि पूर्व विधानसभा अध्यक्षों ने अपने अपने कार्यकाल में बिना भर्ती प्रक्रिया का पालन किए अपने नाते रिश्तेदारों को नौकरी लगवाई थी, राज्य में कोहराम मच गया था। मामले में एक्शन लेते हुए जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान स्पीकर ऋतुभूषण खंडूड़ी ने तब 2016 के बाद विधानसभा में हुई सभी 250 बैकडोर भर्तियों को निरस्त कर दिया। निकाले गए कर्मियों को फैसला रास नहीं आया तो फैसले पर रोक के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगा दी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने खंडूड़ी के फैसले पर रोक लगा भी थी, लेकिन बावजूद इसके निकाले गए कर्मचारियों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई। उल्टा अध्यक्ष ने एकल पीठ के फैसले को, उसके आदेश को डबल बेंच में चुनौती दे डाली। गौर कीजिए कि विधानसभा सचिवालय की ओर से दायर विशेष अपीलों पर जब सुनवाई हुई तो डबल बेंच ने कर्मचारियों के बर्खास्तगी आदेश को सही ठहराया। डबल बेंच ने कहा कि बर्खास्तगी के आदेश को स्टे नहीं किया जा सकता और ऋतु खंडूड़ी का फैसला बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा ने जो याचिका कोर्ट में डाली थी जिसकी वजह से बर्खास्तगी का आदेश बरकरार रहा, उसने मुख्यमंत्री धामी और पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कैसे, वो समझे। देखिए, बैकडोर भर्तियों से जुड़ी याचिका में कई ऐसी चीजों का जिक्र है जो सवाल खड़े करने वाली है। पहला, याचिका में लिखा गया है कि कार्मिक व वित्त विभाग की आपत्ति के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विशेष अधिकार यानी कि विचलन का प्रयोग करके विस्मय तदर्थ नियुक्तियां की थी। यानी विभागों की ओर से भर्ती को गलत कहा गया था कि भर्तियां नहीं दी जा सकती, लेकिन बावजूद इसके पहले तो तत्कालीन विस अध्यक्ष ने फाइल आगे भेज दी और बाद में सीएम ने अधिकार का प्रयोग किया और भर्तियों को अनुमोदन दे दिया। दूसरी बात जो याचिका में कही गई है वो ये है कि नियुक्तियां करते हुए इस बात का रिकॉर्ड नहीं रखा गया है कि ये नियुक्तियां प्रशासनिक जरूरतों के कारण की गई हैं या फिर ये आपातकालीन भर्तियां हैं। इस बात का पता भी नहीं कि नियम के मुताबिक विधानसभा में इस बात का आंकलन कराया गया कि कितने और किस कैडर की कितने लोगों की जरूरत है। इतना ही नहीं, जो दस्तावेज विधानसभा ने कोर्ट में पेश किए हैं उसमें यह भी जिक्र है कि तदर्थ भर्तियां की गई, लेकिन वो नियम कायदों के अनुरूप भी नहीं थी। विस अध्यक्षों ने कोई नोट नहीं भेजा कि ये नियुक्तियां आपातकालीन है या फिर सामान्य तौर पर की जा रही हैं। खास बात यह है कि सब ये सामने आता है कि एक तो नियमों को ताक पर रखा गया है, साथ ही सिर्फ 2016 से 21 तक की नहीं बल्कि 2001 से 2021 तक की सभी 396 नियुक्तियां असंवैधानिक है, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को उजागर करती है। ये सब जानने के बाद यकीनन अब आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस ने किस आधार पर मुख्यमंत्री धामी और प्रेमचंद अग्रवाल के साथ ही अध्यक्ष पर भी निशाना साधा है। देखिए, विस अध्यक्ष के हाईकोर्ट में दर्ज करवाए हलफनामे ने असंवैधानिक भर्तियों पर तो निरस्तीकरण के चाबुक चलवा दिए, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे राज भी उगलवा दिए जिसे अब कांग्रेस हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। पहले तो खुद विस अध्यक्ष खंडूड़ी पर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि 2016 से पहले की भर्तियों पर क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा, जिस जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर खंडूड़ी ने बर्खास्तगी के आदेश दिए थे उसे उजागर करने की मांग भी विपक्ष कर रही है ताकि पूरा लेखा जोखा पहले का और अब का समझा जा सके। इतना ही नहीं, प्रेमचंद अग्रवाल इस सब में फिर कटघरे में खड़े हो गए। एफिडेविट कहता है कि कार्मिक और वित्त विभाग ने पहले ही कह दिया था कि भर्तियां नहीं हो सकती, फिर भी अग्रवाल ने फाइल सीएम को भेज दी और अपने वित्त मंत्री बनने के बाद वित्तीय स्वीकृति भी दे डाली। अच्छा, इस समय विपक्ष मुख्यमंत्री का घेराव भी कर रहा है। जी हां, कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने मामले में जमकर धामी सरकार को खरी खोटी सुनाई है। दसौनी ने उस पत्र को जनता के आगे रखा जिसमें गैरसैंण को आधार बनाते हुए सीएम धामी ने विचलन का प्रयोग करते हुए भर्तियों का अनुमोदन दिया था। इसे दसौनी ने युवाओं के पेट पर लात मारना बताया है। अब ये विचलन का प्रयोग मुख्यमंत्री ने किया है, इसमें मुख्यमंत्री ने दो गलतियां करी हैं। एक तो विचलन का प्रयोग, अपनी शक्तियों का प्रयोग गलत जगह पर किया है, जिनको हम धाकड़ धामी कहते हैं, बहुत ईमानदारी का प्रतीक, युवा चेहरा, हृदय सम्राट, युवा दिलों की धड़कन और पता नहीं क्या क्या विशेषण उनके लिए लगाए जाते हैं। लेकिन विधानसभा बैकडोर नियुक्ति के सबसे बड़े आरोपी कह लीजिए या सबसे बड़े गुनाहगार के रूप में मुख्यमंत्री निकले हैं।
उन्होंने किसी राज्य हित में, युवा हित में, महिला हित में किसी में निर्णय नहीं लिया। अपने निकटवर्तियों को या अपने दल के मंत्री और अपने दल के रसूखदार नेताओं के सगे संबंधियों को विधानसभा में बैकडोर नियुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने विचलन का प्रयोग किया। उन्होंने बहुत बड़ी गलती दूसरी ये करी कि हमारे शहीदों, हमारे राज्य आंदोलनकारियों की भावनाएं जिस गैरसैंण के साथ जुड़ी थी, उस गैरसैंण का आपने यहां पर प्रयोग करा। मुखौटा आपने गैरसैंण का लिया और हित आपने अपने साथ लिए। प्रदेश के युवाओं के पेट में लात मारने के लिए विचलन का प्रयोग हुआ। ये सबसे बड़ा दुख का विषय है साथियों। तो किस आत्मकता से कांग्रेस ने सीएम को निशाना बनाया है वो आप देख सकते हैं। सिर्फ गरिमा दसौनी ने नहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी एफिडेविट को आधार बनाते हुए सीएम और पूर्व स्पीकर की मंशा पर सवाल उठाए हैं, विचलन पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिमा ने तो विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए सीएम ने तदर्थ भर्तियों की तो अनुमति दे दी, लेकिन अब वो आगे आकर बताएं कि आपने विभागों के मना करने के बावजूद फाइल को पास क्यों किया। सुनिए क्या बोले माहरा। एक नया प्रकरण इस उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है जो बहुत ही गंभीर है। कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो एफिडेविट दर्ज कराया गया है उनके वकील के द्वारा, उसमें साफ साफ मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किए गए निर्णयों पर क्वेश्चन उठाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सारे अपॉइंटमेंट गलत हैं और मुख्यमंत्री ने विचलन के द्वारा यह आदेश पारित करा है इसको करने का, जबकि सेक्रेटरीट ने और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने घोर आपत्तियां इसमें दर्ज की थी। विधानसभा सचिवालय ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की थी। उसके बावजूद भी विचलन के द्वारा ये अपॉइंटमेंट्स करने की परमिशन मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। अब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और मुख्यमंत्री धामी की ये जिम्मेदारी है कि वे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी के द्वारा दिए गए एफिडेविट पर या तो अपना पक्ष रखें और उत्तराखंड की जनता को ये बताएं कि उत्तराखंड के योग्य उम्मीदवारों के संग ये जो घपला हुआ है, नैतिकता को जो ताक पर रखा गया है, उस पर आपको क्या कहना है और आपने विचलन के द्वारा उस फाइल को क्यों किया। जिस फाइल को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत रिजेक्ट कर चुके थे, मना कर चुके थे पास करने से, आपने विचलन से उसको क्यों किया। वैसे सिर्फ इतना ही नहीं, करण माहरा ने यह भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने वर्तमान तक भी जांच कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। कहा कि उनके पास विभिन्न स्रोतों से आई रिपोर्ट में साफ है कि सभी भर्तियां अनियमित है, ऐसे में सभी भर्तियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने 2016 से पहले की भर्तियों पर विधिक राय लेने की बात कही, लेकिन इसका अब तक अता पता नहीं है। माहरा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष कोटिया समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर वस्तु स्थिति जनता के सामने रखे, साथ ही सभी जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कुल मिलाकर भयंकर बवाल मामले में खड़ा हो गया है। देखना अब यह है कि एफिडेविट की मेहरबानी जो सरकार और विधानसभा में तनातनी उजागर हुई है, उसका नतीजा होगा क्या। विपक्ष मामले को कहां तक लेकर जाएगा। क्या कांग्रेस की मांग मुताबिक सीएम अपना पक्ष स्पष्ट करेंगे या फिर बैकडोर भर्तियों से जुड़ी नई आंधी प्रदेश में सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बस बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।